वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर। मैं सौरभ सर आज आप लोगों को क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो हम लोग आज मैट्रिक्स का, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, समथिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको बताया था। तो अब इस वीडियो में आज हम लोग क्या जानेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लेर लतीफी के, कुछ और मत समझना आप लोग। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, आखिर वो क्या कंडीशन है जब हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वैसा सिंपल नहीं है कि 2 गुना 3 6 कर दिए या 4 गुना 3 12 कर दिए, नहीं वैसा नहीं है, आसान ही है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो देखिए let A and B are two matrices, then their multiplication AB possible only when number of column of A is equal to number of row in B। मतलब AB का मल्टीप्लीकेशन A और B का मल्टीप्लीकेशन AB कब पॉसिबल है, जब A का कॉलम बी के रो के बराबर हो। ठीक है, ये जरूरी कंडीशन है। कहने का मतलब ए बी आपका तभी पॉसिबल है जब ए के कॉलम की संख्या क्या हो, बी के रो की संख्या के बराबर हो। यानी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग कहेंगे ए बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। एक बार फिर से आप समझ ले, दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन ए बी कभी पॉसिबल है जब ए के कॉलम का संख्या बी के रो की संख्या के बराबर हो। ओके, और देखिए ए बी में ए को हम लोग प्री फैक्टर, बी को पोस्ट फैक्टर कहते हैं। तो इतना हम लोग नहीं आगे बढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ अब गुना करना सीखेंगे। कंडीशन आपको पता चल गया, ए बी का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब, रिपीट कीजिए मेरे साथ, जब ए का जो पहले है ए का कॉलम बी के रो के बराबर हो। ऐसा होगा तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप लोग इसको नोट करते जाएं। अब देखिए मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूं, मान के चलिए ए का ऑर्डर आपको दे दिया, जस्ट 1 मिनट, ए का ऑर्डर आपको दे दिया ए आई जे एम बाय एन। ओके, और बी का ऑर्डर आपको दे दिया बी जे के एन बाय पी। ठीक, तो बताइए ए में एम रो एन कॉलम, बी में एन रो पी कॉलम। तो पूछेंगे कि बताओ बाबू क्या ए बी पॉसिबल है। आप कहिएगा बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ए का कॉलम बी के रो के बराबर है, ये मिल रहा है ना। तो हम लोग कहेंगे ए बी पॉसिबल है और उसका ऑर्डर हो जाएगा सी, ये दोनों भी कैंसिल, जे जे आई के एम बाय पी, है ना। हमेशा ये देखना है, अगर ए बी कर रहे हैं ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए। ऐसा होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम लोग समझेंगे आगे मल्टीप्लाई करते कैसे। जल्दी से नोट करें इसको, फिर हम लोग आगे इसका मल्टीप्लिकेशन समझेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक स्ट्रक्चर, नमूना देखते हैं कि आखिर ये मल्टीप्लाई होगा कैसे। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमने a 2/2 का एक मैट्रिक्स लिखा, b 2/3 का एक मैट्रिक्स लिखा। a का ऑर्डर 2/2, b का ऑर्डर 2/3। तो पहले हम ये कहेंगे कि क्या ए बी पॉसिबल है। आपने क्या करना है, आपने ऑर्डर लिखना है। ए का ऑर्डर क्या 2/2, बी का ऑर्डर क्या 2/3,
ओके, अब ए बी, मैंने देखिए फिर से आप देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, ए बी तभी पॉसिबल होगा कब, जब ए का कॉलम बी के रो के बराबर हो। ए का कॉलम बी के रो के बराबर है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो ए बी होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये चीज आप रफ में भी चेक कर सकते हैं कि भैया पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल है तो आगे बढ़ेंगे, पॉसिबल नहीं है छोड़ देना, कुछ नहीं करना, लिख देंगे नोट पॉसिबल। रीजन पूछेगा क्यों, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए का कॉलम बी के रो के बराबर नहीं होगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस केस में पॉसिबल है, तो हम लोग चेक कर लिए पॉसिबल है। अब देखते हैं गुना कैसे करेंगे। तो देखिए ए बी का हम लोग को गुना करना है ना, कैसे गुना करेंगे, आपको क्या करना है, ए का रो, ये देखिए ए का ये रो हुआ, मैंने इसका नाम लिख दिया रो 1। ए के रो को बी के कॉलम के साथ, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले रो 1, पहला रो को पहला कॉलम से, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से, ठीक है ना, फिर पहला रो को तीसरा कॉलम से, ओके, R1 C3 ब्रैकेट बंद। R1 का खेला खत्म। अब R2 लेना है, A का R2, ये R2 हो गया आपको, और वही R2 को पहले C1 से, फिर C2 से, फिर C3 से लिख दीजिए। R2 को C1 से, R2 को C2 से, R2 को C3 से, ठीक है ना। फिर से समझिए, अगर आपको ए बी करना है, यानी पहले ए बाद में बी, तो जो भी पहले है, यहां पहले ए है तो ए का रो लेंगे और उसको बी के करस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर जैसे यहां ए का पहले ए है तो ए का रो 1 लिए, उसको बी के C1 C2 C3 से गुना कर दिए। R1 का कहानी खत्म। अब R2 की बारी, बी का ए का दूसरा रो लेंगे और फिर बी के सब कॉलम के साथ, यहां हमने स्ट्रक्चर लिख दिया, ठीक। अब देखिए गुना कैसे करेंगे, यहां मैं गुना करता हूं, बस ध्यान से आपको देखते जाना। R1 यानी पहला रो को किससे, C1 से, मैंने यहां पे लिखा हुआ R1 को C1 से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो देखिए इसका पहला एलिमेंट A11, इसका B11 से मल्टीप्लाई होगा, A11 इंटू B11 प्लस का साइन देंगे, और फिर A12 को B21 से, A12 को B21 से, R1 को C1 से। फिर क्या है, R1 C2, यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी R1 C2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, A11 को B12 से, A11 को B12 से, फिर प्लस का साइन देंगे, A12 को B22 से, ठीक। फिर है R1 C3, R1 C3 वही कहानी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, A11 को B13 से, A11 इंटू B13 प्लस का साइन, A12 को B23 से, ओके। R1 का खेला खत्म, ऐसा R1 कंप्लीट। अब R2 की बात, R2 को फिर किससे, C1 से, बस जैसे R1 का काम किए वैसे ही R2 का करना। देखिए R2 C1, R2 C1, A21 को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, A21 को B11 से जोड़, A22 को B21, गॉट इट, आप लोग समझ रहे होंगे। फिर R2 C2, A21 को B12 से जो A22 को B22 से, खत्म। फिर R2 को C3 से, यानी A21 को B13 से जो A22 को B23 से, बस हो गया। समझ में आ गया ना। सबसे पहले क्या करना है एक बार फिर से समझिए, अगर आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो पहले ए है, ए का रो लेंगे,
ठीक है ना भाई, ए का रो लिए और बी के कॉलम से करना है। ए के R1 को बी के C1 C2 C3 से हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर ए का R2 लिए, उसको बी के C1 C2 C3 से और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाना है। ए 11 को बी 11 से, ए 12 को बी 21 से, इस तरह से। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे। न्यूमेरिकल देकर मैं आपको गुना बताऊंगा, जल्दी से नोट करें इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग न्यूमेरिकल पर एक प्रॉब्लम बना के देखते हैं कि आखिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिजिट में रहे तो हम लोग कैसे करेंगे। इससे पहले भी ये आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक दो गुना आपको बताऊंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। बस 1 से 2 मल्टीप्लिकेशन आप खुद से कीजिए, आप टोटल प्रॉब्लम खुद से कर लीजिएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग को क्या निकालना है, ए बी। ए का ऑर्डर पहले नोट डाउन कीजिए। ए का ऑर्डर क्या, 2/3 है ना, ए का ऑर्डर 2/3। बी का ऑर्डर क्या, 3/2। बी का ऑर्डर 3/2, 1 2 3 रो एंड 2 कॉलम। पूछेंगे क्या भैया ए बी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ए का कॉलम बी के रो के बराबर है। अब आप कहिएगा सर इधर तो ऐसे भी तो मिल रहा है, ए का रो बी का कॉलम मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ए बी करना है तो किससे मतलब है, ए का कॉलम बी के रो से, ये मिलना चाहिए। बाकी ये मिले नहीं मिले उससे कोई माइंड वास्ता नहीं रखना है। ये मिल रहा है, कैंसिल हो गया, और ए बी का ऑर्डर क्या, 2/2। अब देखिए जी, गुना हम लोग कैसे करेंगे। ए बी मल्टीप्लाई करना है। अब मेरी बातों को ध्यान से समझिए। ए बी पहले क्या है, ए, मैंने क्या बोला था, जो पहले रहे उसके रो को दूसरे के कॉलम से। तो ए पहले ए है, ए का रो ले लीजिए, मैं इधर अंडरलाइन कर देता हूं, रो R1, और इसको बी के कॉलम से C1 और ये C2, बराबर ना। R1 को C1 से, फिर R1 को C2 से। ओके, अब R1 का कहानी खत्म। अब क्या, R2 को C1 से और R2 को C2 से। ये स्ट्रक्चर हमने लिख लिया। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बोला था मैंने, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को C1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 4 को किससे, 3 से, प्लस का साइन। 5 को किससे, -1 से, प्लस का साइन। 6 को किससे, 1 से। R1 C1 का खेल खत्म। अब R1 C2, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 4 को 2 से, प्लस का साइन। 5 को 0 से, फिर प्लस का साइन। 6 को 1 से। गेम ओवर। ओके, अब R2 की बारी। R2 को फिर C1 से, 0 को 3 से, प्लस का साइन। 1 को -1 से, प्लस का साइन। 2 को 1 से, हो गया। फिर R2 को C2 से, 0 को 2 से, प्लस का साइन। 1 को 0 से, प्लस का साइन। 2 को 1 से। ओके, अब एडिशन तो आपको आ ही रहा है। 12 - 5 प्लस 6, 12 6 18 में से 5 गया, 13। 4 दूनी 8 और 6 14, 14। ये तो 0 ही हो गया। 2 - 1 1, और ये तो 2 हो जाएगा। 0 गुना 2 0, 1 गुना 0 0, जोड़ 2 गुना 1 2। बस यही तो हमारा आंसर है। ठीक है ना, जल्दी से नोट करें इसको फटाफट। लोग एक और प्रॉब्लम पे चलते हैं। a बराबर 3 1 - 1 2, ये आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जिसका ऑर्डर क्या है, 2/2। तो हम लोग को क्या दिखाना है, a² - 5a + 7i2 = क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, a²। अच्छा देखिए, यहाँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जनरली स्टूडेंट्स,
ए स्क्वायर का मतलब ये समझ लेते हैं कि इसके सब एलिमेंट का स्क्वायर कर देना है ना। ए स्क्वायर कह रहा है तो सब एलिमेंट का स्क्वायर कर दिए। ऐसा भूल से भी नहीं करना आपको, ये बहुत ही गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, जब ए स्क्वायर आपको करना रहे दिस मीन्स ए इंटू ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखिए ए है 3 1 माइनस 1 2 इंटू फिर 3 1 माइनस 1 2। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, R1 को C1 से। देखिए सब हिसाब में जरूरी नहीं है हम लोग R1 C1 लिखे, वो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया। आप भी एक दो हिसाब में समझने के लिए उसको लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोग सब हिसाब में ये लिखते रहे। आप एक दो कीजिए, सब आपसे बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन। R1 C1, 3 को 3 से प्लस 1 को माइनस 1 से, ठीक है ना। फिर R1 C2, 3 को 1 से प्लस 1 को 2 से, खेल खत्म। R2 C1, माइनस 1 को 3 से प्लस 2 को माइनस 1 से। फिर R1 C2, माइनस 1 को 1 से प्लस 2 को 2 से। हो गया, यहां मैं ऐड करके लिख देता हूं। 3 3 जा 9 माइनस 1 8, 3 प्लस 2 5, 3 गुना माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, 2 दूनी 4 में से गया 3। ओके, अब देखिए अब क्या है 5a। 5a मीन्स a के सब एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई कर देना। 5 5 15, 5 एकम 5 माइनस 5, 5 दूनी 10। अच्छा, अब क्या है 7i2। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये I2 क्या है, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहां पे बताता हूं, अगर कहीं आपको I2 लिखा रहे मतलब समझ जाइए ये यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3, ठीक है। अगर कहीं आपको I3 लिखा रहे समझ जाइए ये यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ 7i2 है तो पीछे 7 से मल्टीप्लाई होगा और यह हो जाएगा 1 0 0 1, यानी फाइनली 7 0 0 7। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा हम लोग के पास, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2। तो करते हैं, a स्क्वायर का वैल्यू क्या है भाई 8 5 माइनस 5 और 3 माइनस 5a का वैल्यू 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7i2 का वैल्यू 7 0 0 7। चलिए देखिए 8 माइनस 15 माइनस 7 प्लस 7 0 खत्म। 5 माइनस 5 0 0 माइनस 5 प्लस 5 0, 3 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 7, ये आ गया 0 0 0 0 कि हम लोग कर सकते हैं जीरो मैट्रिक्स हो गया प्रूफ, ठीक है ना। आ गई होगी बात समझ में। तो इस तरह से आप लोग, आई होप कि आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एनसीईआरटी हो, आर डी शर्मा हो, कोई भी बुक हो, आप उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम बना सकते हैं। और उसके बाद अब बच रहा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें आपको ए बी पॉसिबल है तो क्या बी ए होगा या नहीं, ए बी या बी ए दोनों कब पॉसिबल होगा, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आप लोग इसको टोटल बनाएं, फिर अगला वीडियो में जल्द डालूंगा। तब तक घर पे बने रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें सौरभ सर के साथ।